डॉक्टर साहब बात करेंगे कि ये जो इतनी सारी परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं डाइट कितना रोल प्ले करता है इन सब को टैकल करने में, या जैसे आपने कहा ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एग्जैक्टली उसके लिए? हाँ, पहले मैं यहाँ पर एक ऐड करूँ, अगर मतलब किसी को मतलब प्रॉब्लम होती है विजन में, यानी कि ऊपर और ना करे ब्लाइंडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा विजन कम हो जाता है, उसकी जो लाइफ है ना वो एकदम मतलब शैटर हो जाती है। यानी कि वो अगर वो मतलब बेचारा अच्छे से जिएगा, मतलब एक्सपेक्ट होता है कि वो 4-5 साल में ही वो मतलब उसकी मतलब एक्सपायरी मतलब भी हो सकती है, मतलब उसकी जान पे खतरा आ जाता है, क्योंकि उसको उतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। एक्चुअली ये सारा साइकोलॉजिकल गेम ही है। जितना इंसान अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखता है ना, वही मतलब थोड़ा सा सर्वाइवल, हाँ, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है उसको ऊपर वाला भी मतलब उसको सर्वाइव नहीं करने देता है। इट्स मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये पहले से आया है। अब इसलिए आप मतलब समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है आँख का विजन बरकरार रखना। इवन हम बोलते हैं छोटा सा, बट इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन की इसको कनेक्शन हर एक बॉडी के साथ है। अब हमने बात डाइट की जी। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई द टर्म प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डाइट, वन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में क्या होता है, अगर हम एक इंसान को अच्छा एनवायरनमेंट दे देंगे, यानी कि खाने पीने का, द मेन अल्कलाइन डाइट मीन्स जैसे आप ज्यादा लो ऑन एसिडिक, हाँ, लो ऑन एसिडिक, अल्कलाइनिटी ज्यादा, यानी कि हम बोलते हैं pH ऑफ वाटर इज 7, अल्कलाइनिटी में pH विल बी मोर देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इवन ऐसे भी फ्रूट है जिनमें pH ज्यादा होता है। फ्रूट्स में अक्सर pH ज्यादा होता है, सो ज्यादा फ्रूट्स खाएं, चूंकि उससे अल्कलाइन फूड मिल जाएगा। तो एसिडिक थोड़ा सा कम खाएं, जैसे मीट वगैरह है, तेल ज़्यादा वो आजकल फ्राई वगैरह करते हैं, वो बहुत कम करें, ज़्यादा फ्राई ना करें, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा कम खाएं। पानी ज़्यादा पिएं, उसमें लेमन आप डाल सकते हैं, उससे क्या होता है अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। एप्पल साइडर विनेगर, इट्स एन अल्कलाइन फूड, ठीक है, उसमें पानी का pH अगर 7 है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, वो फूड जैसे कीवी है, एवोकाडो है, दीज आर हाईली अल्कलाइन फूड्स। इनको इवन, या गोवा, अमरूद, हाँ, इनको मतलब बोलते हैं, या पोमेग्रेनेट, इनमें जो pH होता है बहुत ज़्यादा होता है। या जैसे खुबानी है या गार्लिक है, इसको मैं सजेस्ट करता हूँ राख खाया करें, यानी कि कच्चा खाया करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के दर्द जैसे माइग्रेन, शाटिका, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, नेक पेन, कैंसर और उससे जुड़े दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, मायोफेशियल पेन या स्लिप डिस्क के दर्द से परेशान हैं, तो इसके इलाज और मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर, ओजोन डाइसेक्टमी, इंट्रामस्कुलर स्टिमुलेशन यानी IMS, चाइनीज एक्यूपंक्चर और बाकी मॉडर्न टेक्निक्स के फायदे के लिए आप मिल सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से, जो है कंसल्टेंट पैलिएटिव फिजिशियन, सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट, अवेयरनेस एम्बेसडर NPAC USA, मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन, मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर। इनसे मिलिए और दर्द और पेन किलर्स को हमेशा के लिए कहिए बाय बाय। इनसे आप कंसल्टेशन के लिए मिलने आ सकते हैं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG इकबाल पार्क, श्रीनगर, और यहाँ के अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं 0194 2313 803, 0194 2313 849। मॉडर्न पेन क्लिनिक, मेन चौक, पुलवामा, और यहाँ के नंबर्स हैं 9419004728, 9797404033। सुबह अक्सर जब उठते हैं लोग तो क्या करते हैं, मतलब पहले नहाते हैं या फिर नमाज पढ़ी या पूजा की, वटेवर, पहले वो चाय पियेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चाय मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ पहले पानी पिया करें, बिल्कुल। पहले एटलीस्ट 3-4 गिलास मॉर्निंग में पानी पिया करें। उससे क्या होता है, उसमें लेमन डालें, एप्पल विनेगर डालें या हनी डालें, या कोई भी ग्रीन पानी गुनगुना या ठंडा,
ल्यूक वार्म, फिल्टर पानी थोड़ा सा गर्म करके, ठंडा नहीं, क्योंकि अगर ठंडा पानी पिया जाएगा तो उससे मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें बाकी इन्फेक्शंस आ जाती है। वो उसमें लंबा मैकेनिज्म है, पहले वेसल्स डायलेट होती है, डायलेशन वजह के पोर्स बन जाते हैं, पोर्स से बैक्टीरिया वायरस बाहर आ जाते हैं, वो गले में प्रॉब्लम कर लेती है। इसलिए कोई बोलता है मैंने ठंडा पानी पिया तो मुझे गले में दर्द हो गया, उसमें यही मैकेनिज्म है। सो यू कैन इमेजिन कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं जैसे लोगों को अपील करता हूँ अपनी डाइट पे, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यानी कि अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दें रादर देन जो मटेरियल्स है, चीज़ें, उन पे मतलब ज़्यादा उनकी ओर तवज्जो दें। जितना हम अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, तभी जाके उसका जो आउटर वर्ल्ड है वो भी बेहतर रहेगा। सो हमारा ये था, ये जो हमने एपिजेनेटिक्स की बात की, एपिजेनेटिक्स, अगर किसी को कोई बीमारी अंदर चल रही है या बीमारी आने वाली है, अगर वो उसका जो माइंड है बहुत पॉजिटिव है, यानी कि वो हमेशा बोलता है कि मतलब सब ठीक है, खुदा ठीक करेगा, वो मेरे साथ है, उसको खुदा सच्ची में उसके साथ रहेगा, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो टैकल कर लेगा। यानी कि फेथ, बिलीफ, ये स्ट्रांग होना चाहिए। जितना फेथ, जितना बिलीफ, यकीन जितना स्ट्रांग हो, उसको कोई भी मतलब प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं आ सकती। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए के साथ आपको अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी उतना ही स्ट्रांग रखना है, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रखना है कि बस सब ठीक हो जाएगा। अपने आप में यकीन रखें। एक तो वो यकीन प्लस डाइट, जैसे मैंने अल्कलाइन डाइट की बात की, अगर पेशेंट को शुगर है, अगर हम पेशेंट को अल्कलाइन डाइट देते हैं, उसका मैंने देखा है, मतलब हमारे पास अक्सर पेशेंट सर्जरीज के लिए आते हैं, आई सर्जरीज के लिए, पहले ही उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से। एक तो स्ट्रेस होता है, वो एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर, प्लस वो खाते पीते अच्छे से नहीं, वो सिर्फ बोलते मैं वो नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता, फिर क्या खाते हो, फिर तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब वो बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने मतलब ऊपर वाले ने ये नियामतें दी है, वो नहीं खाते। यानी कि आप कुछ भी कर लें, दवाइयां खा लें, सर्जरीज करा लें, अपना डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट प्लेज 50% से ज्यादा डाइट ही काम करता है रादर देन दवाएं। दवाएं तब काम करेंगी जब आप अच्छे से खाना पीना ठीक करेंगे, यानी कि अल्कलाइन डाइट। तो इससे अंदर एनवायरनमेंट चेंज होता है। इवन बहुत सारे बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई भी तकलीफात, मतलब डिफरेंट किस्म ऑफ डिजीज जो भी जिसको हम बोलते हैं मतलब किलिंग डिजीजेस, उनको भी डाइट मतलब इनहिबिट रखता है, दूर रखता है। क्योंकि हमने टर्म की एपिजेनेटिक्स की बात, यानी कि अल्कलाइन, अंदर क्या होता है, पीएच बॉडी का बढ़ जाता है। जब पीएच बॉडी का ऑन द हायर साइड रहे, उसमें बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती है, वो बाहर आ जाती है बॉडी से, उनको बॉडी बाहर फेंकती है, यानी कि डिटॉक्सिकेशन। सो डिटॉक्स फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटॉक्स फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्स फूड में क्या क्या आता है, हमारे लोगों को थोड़ा सा वो बताइए। डिटॉक्स फूड में पानी, सुबह सवेरे सबसे पहले बेसिक पानी। एक इंसान तो चलता है, बिल्कुल। अब सर्जरीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वादी का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकेयर काकसराय चौक श्रीनगर में शुरू हुआ है, जिसको मुल्क के कुछ नामवर हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मेडिकेयर हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन थिएटर्स में इक्विपमेंट्स और मॉड्यूल्स 100% जर्मनी इंपोर्टेड है। यहाँ 7 बेड, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, इंपोर्टेड सेमन वेंटिलेटर्स के साथ साथ बच्चों के वेंटिलेटर्स की सहूलत भी दस्तयाब है। हर वार्ड, खासकर पेशेंट रूम में ऑक्सीजन सप्लाई बेड के साथ ही लगी है। ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में लैमिनर फ्लो एयर कंडीशन सिस्टम के साथ मौजूद है। इसके अलावा पैट स्कैन, न्यूक्लियर गामा कैमरा, 3 टेस्ला MRI, लैब फैसिलिटी के अलावा क्वालिटी मेडिसिन फार्मेसी काउंटर पर दस्तयाब है। खासकर कार पार्किंग भी मौजूद है। तो याद रखें, मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काकसराय चौक श्रीनगर, नजदीक SMHS हॉस्पिटल। एक पौधा, एक पेड़, वो चलता नहीं है बट वो जान है। हम क्या बोलते हैं, पौधे को, पेड़ को पानी दे दो, यानी कि कश्मीर में कुलिस द साग। सिमिलरली यू हैव टू गिव साग टू द ह्यूमन बॉडी, टू द ह्यूमन सोल। कितना इनटेक पानी का होना चाहिए? कम से कम 2-3 लीटर, एटलीस्ट 3 लीटर। हाँ, 2-3 लीटर। बट मॉर्निंग में ही थोड़ा सा फ्लूइड चैलेंज दे। फ्लूइड चैलेंज यानी कि अगर हम मिसाल दें, कहीं पर थोड़ा सा कोई कचरा पड़ा है, हम उसको 1 कप पानी डालें कि 1 बाल्टीन पानी डालें, हम उसको 1 बाल्टीन पानी डालें ताकि वो कचरा बाहर आ जाए, निकल जाए। ऐसे ही बॉडी में किडनी है, ये अंदर मतलब क्लीनिंग, जैसे क्लीनिंग ऑर्गन,
यानी कि टॉक्सिन्स ब्लड में है, उसको किडनी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। अगर हम ज़्यादा, यानी कि वी कॉल इट फ्लूइड चैलेंज, सुबह ही सवेरे, क्योंकि ओवर द नाइट टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं, तो जो टॉक्सिन्स वो जमा है ब्लड में, अगर हम अच्छा खासा फ्लूइड पिएंगे, 3-4 गिलास मॉर्निंग में, ल्यूक वार्म लेमन डालें, ये एप्पल साइडर विनेगर डालें, या जूसेस घर में ही बनाएं, जैसे पाइनएप्पल जूस है, या पोमेग्रेनेट जूस है, या क्या बोलते हैं इसको, मिंट, पुदीना, वो भी यूज़ करें, उसे उसकी अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, वो पहले पी। उसके बाद 10-15 मिनट वेट करें, फिर आप कोई फ्रूट भी खा सकते हैं। अक्सर लोगों को अजीब लगता है कि मॉर्निंग में फ्रूट खाना कुछ अजीब सा, एक्चुअली मॉर्निंग में ही ज़्यादा फ्रूट खा लेना चाहिए। हाँ, मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे जो जहाँ की जिनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है ओवर द वर्ल्ड, उनका डाइटिशियंस उसको मॉर्निंग में ही रेफर करते हैं। यस, तो जैसे पहले पानी पिया, फिर थोड़ा सा फ्रूट मिक्स बाउल में वो खाएं, उसके बाद आप चाय वगैरह पिए। और ज़्यादा जो डायबिटिक्स है या जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको मैं बोलता हूँ आप रोटी ज़्यादा ना खाएं, यानी कि ब्रेड एंड ये ना चावल, ये सफ़ेद चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा कम रखें, यानी कि सुबह ब्रेड थोड़ा कम खाएं। डायबिटिक्स अगर हो तो ओट्स की मैं सजेशन करता हूँ, ओट्स। अच्छा, हाँ, ओट्स, उसको थोड़ा सा जैसे उसमें कुछ डालें, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डालें, या पम्पकिन सीड, चिया सीड, ऐसे जो भी सीड्स है। कश्मीरी में बबरी ब्योल कहते हैं ना, बबरी ब्योल इज बेसल सीड, चिया सीड ये भी दूसरा एक है, हाँ, एक ही फैमिली से मिलते हैं। हाँ, बबरी ब्योल इज समवट लाइक चिया सीड। हाँ, डिफरेंट है, बट चिया सीड में थोड़ा सा ज़्यादा ये इंग्रेडिएंट्स है, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। ऐसे ही पंपकिन सीड, उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, मिनरल्स है, और यू कैन से कुछ अमीनो एसिड्स है, उसकी वजह से ट्रिप्टोफान से मेलाटोनिन बन जाता है। मेलाटोनिन से इंसान को नींद अच्छी आती है। ये भी तो कहते हैं कि फिश इंटेक बढ़ाओ तो आपकी आईसाइट, ओमेगा 3 बहुत अच्छी है। ओमेगा एग्जैक्टली, फिश लेना चाहिए रादर देन मीट। आप अगर आप देखेंगे ना, अब आप थोड़ा सा असेसमेंट अपनी जगह करेंगे, वो जो कोस्टल में होते हैं, मतलब रहते हैं, वो ज़्यादा फिश खाते हैं। ज़्यादा फिश खाने से वो ज़्यादा तेज़ बन जाते हैं, दे आर मोर शार्प। ओके, हाँ, तो उससे भी इंसान, ये अगर किसी को फिश नहीं मिलता है तो वो ये वाली चीज़ें ले, जैसे अखरोट, मतलब ड्राई फ्रूट, अखरोट है, ये ऑल सॉर्ट ऑफ सीड्स, ड्राई फ्रूट है, पंपकिन सीड, हाँ, इनमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसमें भी अच्छा खासी सेहत और अच्छी रहती है, और इंसान हर लिहाज से मतलब इन अ बेटर वे रहते हैं उसके ये हेल्थ। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे सवाल पर्सनल एक्सपीरियंस से करना चाहूँगी। जैसे आप सब देख रहे हैं कि मैंने भी चश्मा पहना है, आपने मुझे बहुत बार चश्मा पहने देखा होगा, बट मैं आपको बताऊं कि ये नंबर वाला चश्मा नहीं है। मेरी आईसाइट ठीक है, पर ये चश्मा जो है ये ब्लू रे ग्लासेस है और एंटी स्ट्रेन ग्लासेस है। तो डॉक्टर साहब, मुझे जब ये डॉक्टर ने रेफ़र किया था, ये मेरी आई हेल्थ के लिए था, क्योंकि मेरा लैपटॉप कंप्यूटर में ड्यूरेशन काम का बहुत ज़्यादा था, कि मतलब प्लेन चश्मा रखा, दिस इज वी कॉल इट ब्लू फिल्टर ग्लासेस और एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ब्लू फिल्टर ग्लासेस। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल के बच्चे, या मतलब जो बहुत सारे, मतलब आजकल का 90% काम इसी पे होता है, चाहे जर्नलिज्म का हो, चाहे मतलब एनी सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो, या डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें क्या है कि इसमें ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट की वजह, इसमें ब्लू लाइट इमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इवन अगर हम LED बल्ब्स, दे ऑल्सो इमिट ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, वो समझिए आहिस्ता आहिस्ता जल जाता है, सेल्स वहाँ पर कमज़ोर होती है। उसकी वजह से एक टाइम आ सकता है 20 साल 25 साल के बाद, अगर किसी को 20 साल के बाद लाइट कम होगी पर्दे की वजह से, इसको मे बी 10 साल के बाद ही लाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। प्लस ये तो स्ट्रेन भी देता है। सो ब्लू फिल्टर ग्लासेस इज़ वेरी मस्ट। उसे क्या होता है, ब्लू लाइट थोड़ा सा मतलब पास अंदर नहीं होती है, उसकी वजह से जो फ़ोन के इल इफ़ेक्ट्स है, बैड इफ़ेक्ट्स है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। सो अगर प्लेन ब्लू फिल्टर शीशा लगाएं, वो एक तो लैपटॉप या मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो यूज़ करने के टाइम लगाएं, प्लस आजकल LED लाइट्स है उस टाइम भी लगाएं। सो यू हैव टू कीप इट ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ द आइज। तो क्या ये मेक श्योर करेगा कि मेरा आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा? आंखों, हाँ, अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर हम बच्चों की बात करें,
तो या किसी की एज 18 से कम है, अगर वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा नियर रीडिंग करता है, उनमें नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि वो जो अंदर एक मसल होती है आँख में, उस पर खिंचाव आता है, उस खिंचाव की वजह से आँख पे स्ट्रेन आ जाता है, उससे नंबर भी बढ़ जाता है। तो इसमें एक अपना तरीका है, यानी कि जो पढ़ाई करें या लैपटॉप थोड़ा सा उसको प्रॉपरली रखें, एक प्रॉपर पोस्चर में, यानी मतलब सर भी मतलब वो नीचे देखें, एक अच्छा सा पोस्चर, ताकि वो थोड़ा सा दूर रहे, वो अपना काम करें। लेकिन हमारी फिर भी सजेशन है, अगर वो ब्लू फिल्टर शीशा लगाता भी है, स्टिल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सेस यूज़ करने से प्रॉब्लम आ जाती है। सो एक्सेस यूज़ ना करें, लिमिटेड जितना काम है उतना ही कोशिश उस पर टाइम बिताएं, जो भी अपना उनको काम होता है, असाइनमेंट होती है, उतना ही, उसके बाद वो चीज़ें बंद करें। फिर वो प्रेफरेबली बुक्स पढ़े, वो ज़्यादा बेटर है। डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीका है, जैसे मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे कोई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जैसे आप ले लें एडिटर्स होते हैं या जिनका काम 24/7 कंप्यूटर के आगे है, तो क्या उनके पास कोई ऐसा क्विक फिक्स तरीका है कि वो अपनी आंखों को डिटॉक्स कर सके, वो थकान एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए? एक तो मतलब जैसे आप मतलब कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप पानी रखें सामने, पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा। अच्छा। प्लस एक टर्म है 20-20-20, यानी कि आप 20 मिनट काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, 20 सेकंड आप आंखें बंद करें और 20 सेकंड आप ये ना उसको रोटेट अंदर से करें और 20 सेकंड आप दूर देखें। अच्छा। चाहे खिड़की से दूर देखें, और जो भी फार पॉइंट है, इसमें क्या होता है, उसे जो अकोमोडेशन है वो रिलैक्स हो जाती है, यानी कि मसल रिलैक्स हो जाती है। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको नेक की, तो उसको हम क्या करते हैं, हॉट फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मसल रिलैक्सन और उसको रिलैक्स आ जाता है। ऐसे ही वो दूर देखता है, उससे वजह से क्या होता है, जो भी दूर पॉइंट, चाहे खिड़की से देखें या कमरे में दूर का पॉइंट है, उसकी वजह से अकोमोडेशन यानी कि मसल रिलैक्स हो जाती है, उसका हेडेक चला जाता है, उसकी आंखों पे जो प्रेशर है उसमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 24 घंटा मेरे ख्याल से कम पड़ता होगा उनके लिए जो डॉक्टर साहब ने कहा, आई एम श्योर कि आप वो उसको अमल में लाएंगे और ट्राई करके देखेंगे क्या वो आपके लिए काम करता है या नहीं। डॉक्टर साहब, एक मैंने बड़ी आई वांट टू जस्ट वन थिंग मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जो लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं उनको वो चश्मा पहनना चाहिए जो फाइबर हो। दिल से जूझ रहे मरीज अब लेंगे राहत की सांस। जदीद तरीन लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से बवासीर का 100% कामयाब इलाज। इस अमल के दौरान नहीं पेन और न ब्लड लॉस का एहतमाल रहता है। मरीज 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो फौरन इन नंबरात पर डॉक्टर साहब से बात करें। फाइबर चश्मा, फाइबर इन अ फ्रेम, नॉट द नो फाइबर फ्रेम, आई मीन फ्रेम। ओके, नॉट द स्टील फ्रेम। जैसे मेरा है फाइबर फ्रेम, एग्जैक्टली। स्टील फ्रेम क्या है, इट्स एक्ट्स लाइक द एंटीना, यानी कि आपने सर पे एंटीना रखा है, वहां से मोबाइल टावर वो कैच कर रहा है। अच्छा। सो दैट गिव्स मोर हार्मफुल इफेक्ट्स बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर ऑल ओवर। आम भाषा में कहें तो प्लास्टिक फ्रेम जिसे कहते हैं। प्लास्टिक, फाइबर इज डिफरेंट टर्म की, मतलब उसमें वो स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है। फाइबर्स को रोटेट कर, जैसे अपने फाइबर ग्लास, अगर आपने वो जो पोल बॉटल्स होते हैं वो फाइबर का यूज करते हैं, वो बेंड ज्यादा होता है, दैट्स फाइबर। बिल्कुल जी। तो वो ज्यादा यूज करें, नॉट द स्टील फ्रेम। इवन स्टील गॉगल भी यूज ना करें, ओनली फाइबर गॉगल्स। अच्छा, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही यूजफुल टिप है मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए, और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी। तो आप जैसे सुन रहे हैं, ज़रूर उसको ट्राई करें। डॉक्टर साहब, एक मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो बड़ी अनोखी चीज़ थी। कई सालों पहले मेरी मम्मा ने उनको एक प्रॉब्लम सामने आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उनके आंसू नहीं निकलते थे। right. तो जब डॉक्टर को, उनको वो कश्मीरी में कहती थी मुझे त्रशर बासन अचन। राइट। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका टेयर ग्लैंड में एक ब्लॉकेज है, और उससे उनके जो आउटर फ्लूइड है ना वो बन नहीं रहा है, और उससे मम्मा की आंखों में ड्राइनेस हो गई थी। ये ब्लॉकेज कैसे हुई, इसका कारण क्या था? यस, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जो आप ये मतलब कंप्लेन कर रहे हैं, मामा को ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, इट्स कॉल्ड ड्राई आई सिंड्रोम, यानी कि आंखें खुश्क होती है। आंखों में अल्लाह ताला ने मतलब ऊपर वाले एक तेल सा होता है, मतलब लुब्रिकेशन, इट्स अ टेयर फिल्म एक्चुअली। फिल्म यानी कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं, वो डिसरप्ट होती है या ब्लॉक होती है। उसमें क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर रिलेटेड, उसमें भी ड्राई होता है, यानी कि वो ज़्यादा ब्लिंक नहीं करता है, उससे भी, या जो ब्लू लाइट, हाँ ब्लिंकिंग, या ब्लू लाइट की वजह से ये टेयर ग्लैंड्स डैमेज होती है।
आंखें ड्राई हो जाती, उसमें भी यही मतलब उसको लगता है जैसे रेत है आंखों में या मिर्ची जैसे आंखों में, या थकावट हो जाती। सॉरी, इवन एट टाइम्स आंख जो ये ना ये कॉर्निया है, गाशलाल, उसमें जख्म भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ड्राई आइज। इवन वो आंखें भी नहीं खोल सकता है, धूप में उसको चलने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, पढ़ने में डिफिकल्टी हो जाएगी। इसमें जैसे आपने बोला उनको बहुत सारी जैसे ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि वो भी एक रीज़न हो सकता है, उनमें भी ड्राई आई हो जाता है, या हार्मोनल डिसबैलेंस, उनमें भी ड्राई आइज का बहुत ज़्यादा होता है, या जो भी वहाँ पर टेयर ग्लैंड है कभी कभार वो डक्ट में कुछ ब्लॉक हो सकता है, या कभी कभार उसमें कुछ सॉर्ट ऑफ जैसे कभी कभार ऐसे देखा गया है कि स्टोन भी आ सकती है एट टाइम्स, इट इज़ वेरी रेयर, बट कभी कभार उसमें ब्लॉक भी हो सकते हैं, या वहाँ पर ग्लैंड्स, मीबोमियन ग्लैंड्स, टेयर ग्लैंड्स, ये कुछ टाइम के बाद फंक्शन थोड़ा सा कम कर लेती है, या फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया, या हार्मोनल डिसबैलेंस, आजकल मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह भी, उनकी वजह से भी ड्राई आई आजकल बहुत ज़्यादा हाई है। इवन बच्चों में भी ड्राई आइज वेरी कॉमन है। हम अक्सर पेशेंट्स का शिरमर टेस्ट करते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट है, हम पेशेंट्स को करते हैं, उसकी वजह से हम उस टेस्ट से हमको पता चलता है ड्राई आई कितना सीवियरिटी है, अगर है तो कितना है या कितनी सीवियरिटी में है। तो इसमें ड्राई आई इज़ बहुत प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट्स को। इसमें ट्रीटमेंट ये है कि आर्टिफिशियल टीयर्स रखे जाते हैं। आजकल कुछ टैबलेट्स भी है जिसकी वजह से ड्राई आइज का ट्रीटमेंट किया जाता है। आर्टिफिशियल टीयर्स मतलब डालने पड़ते हैं 3, 4, 5 बार, या रात को भी सोने के टाइम, उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। प्लस हम ये भी सजेस्ट करें कि पानी वगैरह ज़्यादा पिए, यानी कि कीप योरसेल्फ फुली हाइड्रेटेड, यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो। यानी कि की इज वाटर, पानी ही इस ताले की चाबी है, पानी की जिंदगी है। तो डॉक्टर साहब, अब इस इंटरव्यू के आखिर में मैं आपसे एक लोगों के लिए आपका एक मैसेज मैं जानना चाहूँगी कि चाहे इंसान बीमार है, किसी एलिमेंट से सफ़र कर रहा है, या एब्सोल्युटली एक हेल्दी ह्यूमन है, राइट, आँखों का ध्यान कैसे रखें? हाउ टू टेक केयर ऑफ आइज इन योर डेली रूटीन? डेली रूटीन यही, मतलब जैसे हमने बात की कि मतलब ब्लू फिल्टर शीशे, प्लस स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल, हाँ, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, प्लस हिज डाइट वगैरह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोफेशनल किसी का काम, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर व्हाट वी कॉल, ये ना, ये वेल्डिंग का काम करता है, या कोई भी प्रोफेशनल हजार्ड कि जिसमें आँखों का लगने का ज़्यादा खतरा होता है, या कोई माइंस में काम करते हैं, मतलब मजदूर लोग होते हैं या इंजीनियर्स वहाँ पर होते हैं, उनको एक प्रोटेक्टिव सा ग्लास होता है, उसका वो यूज़ करते हैं। अगर वो यूज़ ना, उनको लगने का खतरा होता है, या कभी कभार कोई हथौड़ा मारता है, उनको वहाँ से आयरन जो फॉरेन बॉडी होती है वो हिट कर सकती है आँख को, पूरा आँख को वो छेद भी कर सकती है। तो यही है कि अगर कोई प्रोफेशनल कोई ऐसा काम करता है वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाएं, कोई कंप्यूटर से काम करता है वो ब्लू फिल्टर ग्लासेस लगाएं, डाइट पे ख्याल रखें, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है टू सेव द आइज़। प्लस अगर ड्राई आइज़ का मसला है, पानी ज़्यादा पिएं, अगर कोई कारण है, कोई वजह है, उस डिजीज़ का इलाज करें। प्लस रेगुलर चेकअप्स, बिल्कुल रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रादर हम जैसे जो भी कोई मटेरियल जैसे मतलब व्हीकल है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसकी हम बड़ी मतलब हमारी ये होती है इसको जी तेल चेंज करना है, इसको सर्विसिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। हमेशा आप लाइन में देखते हैं, मतलब आजकल जो ये है मतलब अपनी गाड़ियों की बाकी बड़ा केयर करते हैं, बट प्रायोरिटी शुड बी सेल्फ, यानी अपने आप। जब मैं ठीक हूँ तब मैं बाकी जो मेरे मिशन है वो बाकी चीज़ें क्या किसी और के भी मिशन है वो कर सकता है। जब खुद ठीक नहीं है वो अपने आप की भी केयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो सेल्फ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल। सेल्फ, ये इट्स नॉट, ये खुदगर्जी नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है। इट इज़ व्हेन यू आर गुड यू विल डू गुड टू योर सोसाइटी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज हमारी बातचीत में 2 अहम चीज़ें देखी कि अपने आप को अहमियत दें और पानी को अहमियत दें। आप ये दोनों चीज़ें स्किप नहीं कर सकती। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो यानी कि आपका 60 से 70% का काम आप खुद कर देंगे। तो इसी बात के साथ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारे साथ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए। और आई एम श्योर कि आज के इंटरव्यू से, हमारी बातचीत से आपके भी कई सवालों के जवाब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमने केटर कर ही लिए होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।